मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 9 उसके अंदर जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसके अंदर सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 टाइप्स हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के: रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बट मैंने आपको रेंज बता दिया था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, दूसरा टॉपिक है इसके अंदर क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन जिसको कि हम चतुर्थांश विचलन भी बोल सकते हैं, जिसको कि हम चतुर्थक विचलन भी बोल सकते हैं। अब देखिए, जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका जो ये सबसे पहले ये है, क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज defined as the deviations of Q1 and Q3 from Q2, और जिसको हम मीडियन भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, मीडियन भी कह सकते हैं। ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। जो Q है वो कैसे फाइंड किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला क्या है, दिस इज Q3 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 अपॉन में Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1 अपॉन 2। उनकी मीन निकालनी है। उसके बाद जैसे इसको सॉल्व करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगा, Q3 माइनस Q1 बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वार्टाइल डेविएशन। अब जैसे ये देखो कि जैसे हमने रेंज किया था उसके अंदर हमने एक्सट्रीम स्कोर्स को कंसीडर किया था। तो मैंने ये बताया था कि उसकी ये लिमिटेशन है कि जो रेंज है वो सिर्फ एक्सट्रीम स्कोर्स को कंसीडर करता है, बीच वाले स्कोर्स से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो दैट मीन्स जो क्वार्टाइल डेविएशन है ये थोड़ी सी जो रेंज है उससे थोड़ी बेटर होती है। इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बाय 2, जिसके अंदर जो Q2 है वो मीडियन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सेंट्रल टर्म होती है उसको हम मीडियन बोलते हैं एक तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बाय टेकिंग एन एग्जांपल। उसके बाद हमें अच्छे से समझ आएगा कि हम क्वार्टाइल डेविएशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये डाटा है, इसके अंदर से Q फाइंड करना है। देन डाटा इज गिवन लाइक दिस 6, 8, 10, 15, 7, 12, 13, 17, 21, 19 एंड 18। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको भी आपने एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। लेट मी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करूंगी अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये क्या होगा, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18 एंड 19। अब आप पहले इनकी टर्म्स जो है वो काउंट कर लीजिए कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वन टर्म आई थिंक इज लेफ्ट। 6, 8, 10, 15, 7, 12, 13 एंड 21। लास्ट टर्म इज 21। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर से n निकाल लेंगे। n कितना है इसके अंदर, 11। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर Q1, जो ये Q1 टर्म है इसको फाइंड करेंगे। हाउ विल यू फाइंड, इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले होता है Q1 टर्म, हम इसको फाइंड करेंगे। देन इट विल बी n + 1/4। ये हमारे पास फॉर्मूला है Q1 टर्म निकालने का।
तो n प्लस 1, देखिए n कितना है, n है 11 प्लस 1 बाय 4, देन इट विल बिकम 12 बाय 4, दैट मीन्स 3। दैट मीन्स Q1 टर्म कौन सी है, 3। दैट मीन्स इसका मीनिंग ये है कि वैल्यू 3 नहीं, Q1 टर्म का मीनिंग ये है, अगर Q1 टर्म 3 आया है तो थर्ड टर्म की वैल्यू जो होगी वो Q1 होगा। दैट मीन्स 3 को कैसे लिखोगे, ये हो जाएगी थर्ड टर्म। देन थर्ड टर्म देखिए इसके अंदर से कौन सी है, 6 7 8, तो 8 जो है हमारे पास वो क्या है, थर्ड टर्म है। दैट मीन्स 8 क्या है, थर्ड टर्म। देन Q1 वैल्यू इज इक्वल टू 8, देन Q1 इज इक्वल टू 8। उसके बाद है Q3 टर्म। Q3 टर्म इसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास होगा 3n प्लस 1 बाय 4। आगे आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, देन 3 इंटू, अब ये देखिए जो Q1 वैल्यू, Q1 टर्म है, ये जो है, ये जो Q1 टर्म के बराबर था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 3 इंटू में थर्ड टर्म, दैट मीन्स 3 इंटू 3 9, दैट मीन्स ये होगी नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म, अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन्स जो हमारे पास नाइन्थ टर्म आई है, दैट मीन्स Q3 वैल्यू जो है वो कितनी आई है, 18। तो दैट मीन्स इसके अंदर से हमारे पास Q3 कितना आ गया, Q3 कितना आ गया, Q3 इज 18। देन अप्लाई द फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, उनका मीन। देन Q3 कितना था, 18, माइनस में Q1 कितना है, 8 बाय 2, देन इट विल बिकम 10 बाय 2, इट विल बी 5। देन Q क्वार्टाइल डेविएशन कितनी आ गई इसके अंदर, 5, दैट मीन्स Q का जो आंसर आया है वो कितना आया है, 5। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा इसे। इसके अंदर आपने क्या करना है, आपको एक एग्जांपल लेना है, जैसे मान लो किसी क्लास के अंदर कोई भी स्कोर्स दिए गए हैं, फर्स्टली उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको अरेंज करिए। जैसे कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लिया, देन आपने क्या करना है, Q1 टर्म फाइंड करनी है। Q1 टर्म का आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1 बाय 4। पहले n कैलकुलेट कर लिए, जैसे कि हमारे पास 11 है, देन 11 प्लस 1 बाय 4, देन इट विल बिकम 12 बाय 4। तो ये हो जाएगा आंसर, इसका आंसर क्या आ गया, 3। तो इसका मीनिंग ये 3 नहीं, इसकी वैल्यू 3 नहीं होगी, इसका मीनिंग थर्ड टर्म लेना है। थर्ड टर्म उसके अंदर, उस डाटा के अंदर जो असेंडिंग ऑर्डर हमने अरेंज किया था उसके अंदर से कैलकुलेट करके Q1 की वैल्यू क्या आ गई, 8। सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट Q3 टर्म। Q3 टर्म के अंदर आपने 3 के लिए सिर्फ यहाँ पे इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन 3 इंटू थर्ड टर्म जो हमारे पास थर्ड टर्म थी, दैट मीन्स ये आ जाएगा नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म मीन्स देन Q3 के अंदर जो भी यहाँ पे इस टेबल के अंदर जो नाइन्थ टर्म थी उसकी वैल्यू आप नोट कर लीजिए, देन Q3 इक्वल टू 18, देन पुट इट इन द फॉर्मूला, देन Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 by 2, 18 माइनस 8 by 2, इट विल बिकम 5, देन Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब ये देखिए कि इस Q क्वार्टाइल डेविएशन से हमें क्या लिमिटेशंस पता लगी, क्या क्या लिमिटेशंस है इसकी, कि जो क्वार्टाइल डेविएशन है ये सारे अंकों पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ बीच वाले जो 50% अंक है, 50% स्कोर्स है, सिर्फ उन्हीं पे डिपेंड करती है। तो इसकी क्या लिमिटेशन होगी, इट कंसीडर्स ओनली मिडल 50% मार्क्स, इट डज नॉट कंसीडर ऑल द वैल्यूज ऑफ द गिवन डाटा। तो रेंज के मुकाबले ये थोड़ी सी बेटर है, बट अगर हम आगे जो मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन करें उनके मुकाबले ये बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होती है, क्योंकि ये सिर्फ बीच वाले जो मिडल वाले 50% स्कोर्स हैं उन्हीं को डिस्कस करती है, उन्हीं को कंसीडर करती है, और किसी को कंसीडर नहीं करती। जो ऊपर के और नीचे के 25% मार्क्स होते हैं ऊपर नीचे के, उनको ये कंसीडर में नहीं लाती है। देन इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है मीन डेविएशन, जिसको कि हम एवरेज डेविएशन भी बोल सकते हैं। थर्ड है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन ये क्या होती है, मीन डेविएशन दैट इज द एवरेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम ऑल दैट इंडिविजुअल स्कोर्स फ्रॉम देयर मीन।
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन इज द एवरेज ऑफ the deviations, average of the deviations from all the individual scores, from all the individual scores from their mean. फ्रॉम देयर मीन, ये थोड़ी सी उससे ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसके अंदर ऑल स्कोर्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, जितने भी स्कोर्स है, ऑल द नंबर्स, ऑल द स्कोर्स आर गिवन सो मच इम्पोर्टेंस। बट इसके अंदर क्या है कि जो मीन डेविएशन है इसके अंदर हम जो प्लस और माइनस साइन है, जो हम डेविएशंस के बीच डेविएशंस को माइनस करेंगे मीन्स में से, तो उसके अंदर जो प्लस और माइनस साइन है उसको कंसीडर नहीं किया जाता, साइन है जो उनको निगलेक्ट किया जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला कंसीडर करेंगे, मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा डी बाई एन, सिग्मा डी बाई एन समेशन, या सिग्मा या समेशन भी बोल सकते हैं, और ये होता है जो हम मोड लगाते हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि जो प्लस और माइनस साइन आएंगे माइनस करके उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। देन डी क्या होगा, डेविएशन फ्रॉम द रो स्कोर्स, डेविएशंस, एंड एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स है, और सिग्मा जो है ये समेशन होता है, और जो हम इस तरह से मोड करेंगे तो ये एब्सोल्यूट डेविएशन आएगी जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बाय टेकिंग एन एग्जांपल, तब आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे इसको कि मीन डेविएशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। तो इसमें क्या करना है, फर्स्टली वी टेक एन एग्जांपल, जैसे कि हमें ये दे रखा है, इस तरह से स्कोर्स दे रखे हैं 8, 10, 12, 14, 16, 18, एक क्लास के अंदर इतने स्कोर दे रखे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, वी मेक एन टेबल, वी मेक अ टेबल, स्कोर्स इस तरह से लिख लेंगे इसे 8, 10, 12, 14, 16, 18। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट काम क्या है, सबसे पहले ये देखिए कि इसके अंदर n कितने हैं, देन कैलकुलेट n, 1 2 3 4 5 6, देन n कितना है, here n is 6। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हम इसके अंदर क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, जो सिंपल मीन हम निकालते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो स्कोर्स है इनका सम करना पड़ेगा। इन सभी का जो सम है वो हमारे पास कितना आता है, 2, 10, 10 और 4, 14, 14 और 6, 20, 28, 78, it becomes 78। दैट मीन्स ये देखिए कि इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, इसको ऐड करने के बाद ये आ गया 78, इट बिकम्स 78। उसके बाद आपने क्या करना है, डेविएशन कैलकुलेट करनी है कि कितना ये जो स्कोर्स हैं वो मीन पोजीशन से कितना डेविएट हुए हैं, कितना अपनी पोजीशन से हिले हैं। तो दैट मीन्स इट विल बिकम, डेविएशन का फॉर्मूला होगा स्कोर्स में से स्कोर्स को माइनस करना है मीन में से, देन x माइनस m, देन x कितना है 8। देन फर्स्टली इस केस में देखिए, पहले ये होगा टेबल 8 माइनस m, m कितना है, m निकालना है, देन m विल बी सिग्मा x बाई n, सिग्मा x कितना है 78 एंड n कितना है 6, देन m इज इक्वल टू 13, देन ये आ जाएगा 13 माइनस 5, 10 माइनस 13 माइनस 3, 12 माइनस 13 माइनस 1, 14 माइनस 13 1, 16 माइनस 13 3, 18 माइनस 13 5। इस तरह से ये हमारे पास जो है डेविएशंस आ गई हैं। देन आपको क्या करना है, इनका मोड करना है, इस तरह से प्लस और माइनस साइन को निगलेक्ट कर देना है, 5,
3 1 1 3 5। उसके बाद इन सभी का सम कीजिए, इट विल बिकम 18। सिग्मा डी जो है वो कितना आ गया है, सिग्मा मोड ऑफ डी दैट इज इक्वल टू 18। देन मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा mod of d n divided by n, then it will 18 by n कितना हो गया 6, then it will be 3। then mean deviation इस केस में कितनी आ गई है 3। अब ये देखिए कि इसके अंदर सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही रही है कि हमने इसके अंदर जो जितने भी माइनस साइन आए थे उन सभी को निगलेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से अगर हम निगलेक्ट करेंगे तो जो प्रॉपर हम जो इसकी वेरिएबिलिटी है वो नहीं देख पाएंगे। ये सबसे बड़ी इसकी ड्रॉबैक है कि इसके अंदर जो साइन है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम कंसीडरेशन में नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर डिसएडवांटेज यही है कि इसके साइन को कंसीडर नहीं किया जाता है। दूसरा ये है कि अगर इसके अंदर साइन कंसीडर नहीं करेंगे तो फर्दर जो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट करने हैं, मींस बीजगणितीय जो भी गणनाएं करनी है उसके अंदर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसके अंदर प्लस और माइनस साइन पूरे अच्छे से कंसीडर करने होते हैं। तो इसको हम फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। बट इसके एडवांटेजेस भी ये है कि ये इसके अंदर हम ऑल डाटा को कंसीडर करते हैं और ये इजी टू कैलकुलेट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है। ऑल द स्कोर्स आर कंसीडर्ड इन दिस मीन डेविएशन। आप अब ये देखिए कि जो मीन डेविएशन हमारे पास 3 पार्ट हो गए हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड थर्ड वन इज मीन डेविएशन। एंड वन इज लेफ्ट ओनली स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर